बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पूर्णांक पाठ पढ़ेंगे। आज के पाठ में हम निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। पूर्णांक क्या है, पूर्णांकों का योग, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, योज्य तत्समक, पूर्णांकों का गुणन, शून्य से गुणन, गुणन को आसान बनाना, पाठ के प्रश्न उत्तर। बच्चों, शुरू करते हैं। पूर्णांक होता क्या है? संख्याओं का एक बड़ा संग्रह जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, पूर्णांक कहलाता है। बच्चों, इस अध्याय में हम पूर्णांकों, उनके गुणों एवं सक्रियाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों से संबंधित किए गए कार्य को दोहराएंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। बच्चों, अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखकर उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के बारे में पढ़ चुके हैं। उस समय हमने जो बिंदु पढ़े थे उन्हें दोहराएं। किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाएं ओर चलते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम उनका अंतर लेते हैं और बड़े पूर्णांक का चिन्ह उस अंतर से पहले रख दिया जाता है। बड़े पूर्णांक का निर्णय दोनों पूर्णांकों के चिन्ह की अवहेलना करते हुए लिया जाता है। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है और पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। बच्चों, हम जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण एक पूर्ण संख्या ही होती है। योग के अंतर्गत समृद्ध उदाहरण 17 + 24 41, जो कि पूर्ण एक पूर्ण संख्या है। यह गुण पूर्ण संख्याओं का समृद्ध गुण कहलाता है। क्योंकि पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। आइए अब हम इसी से संबंधित कुछ उदाहरण करें। नीचे दी गई सारणी में पूर्णांकों के कुछ युग्म दिए गए हैं। व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः पूर्णांक भी पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। व्यापक रूप से यदि a और b दो पूर्णांक है तो a - b भी एक पूर्णांक होता है। आइए नीचे दी गई सारणी को हल करें। क्रम विनिमय गुण दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। एक दूसरे शब्दों में पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है। जैसे कि 3 + 5
बराबर है 5 + 3 जो कि बराबर है 8 के। इसी क्रम को पूर्णांकों के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे कि 5 + -6 बराबर होता है -1 के और -6 + 5 भी बराबर होता है -1 के। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए हम कह सकते हैं कि a + b = b + a। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णांकों का क्रम बदल देने से उनका योग नहीं बदलता। दूसरी ओर देखा जाए तो बच्चों, व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता, जैसे कि 5 - -3 बराबर हुआ 5 + 3 जो कि बराबर हुआ 8 के, एवं -3 - 5 जो कि बराबर हुआ -3 - 5 जो कि बराबर है 8 के। बच्चों, पूर्णांकों के लिए योग सहचारी एसोसिएटिव होता है। हम कह सकते हैं कि a + ब्रैकेट b + c बराबर है ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c के। आइए अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पूर्णांकों -3, -2 एवं -5 को लीजिए। -5 प्लस ब्रैकेट -3 + -2 और ब्रैकेट -5 + -3 ब्रैकेट क्लोज +-2। प्रथम योग में -3 और -2 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है और दूसरे योग में एवं -5 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है। इन दोनों ही स्थितियों में हमें -10 प्राप्त होता है। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों, जब हम पूर्ण संख्याओं में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी है। व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक के लिए a + 0 बराबर हुआ a के जो कि बराबर हुआ 0 + a के। अब कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका a योग 3 है, -1 - 2 -1 + -2 बराबर -3 के, या -5 + 2 जो कि बराबर हुआ 3 के। अंतर 2 है, जैसे कि 7 - 9 -7 - -9 जो कि बराबर है 2 के। क्या आप इन उदाहरणों में और अधिक योग में लिख सकते हैं? और प्रयास जरूर कीजिएगा। पूर्णांकों का गुणन। आइए बच्चों, अब हम पूर्णांकों का गुणा करना सीखते हैं। पहले हम संख्या रेखा के माध्यम से गुणा करना सीखेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणन बार बार योग होता है, जैसे कि 5 + 5 + 5 बराबर हुआ 3 × 5 जो कि बराबर हुआ 15 के। आइए बच्चों, -5 + -5 + -5 = 3 × -5 का संख्या रेखा के माध्यम से गुणा करें। आइए बच्चों, देखें कि संख्या रेखा का उपयोग किए बिना एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। 3 × -5 का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 3 × -5 ज्ञात कीजिए और गुणनफल से पहले ऋण रखिए। आप -15 प्राप्त करते हैं। व्यापक रूप में किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम कह सकते हैं कि a × -b बराबर है -a × b जो कि बराबर है माइनस ब्रैकेट a × b के। इसी प्रकार
नीचे दिए गए उदाहरणों को हल करने का प्रयास कीजिए। आइए बच्चों, अब ऋणात्मक पूर्णांक इंटू धनात्मक पूर्णांक के रूप में गुणा करना सीखिए। सर्वप्रथम हम -3 इंटू 5 को हल करने का प्रयास करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए इन पैटर्न को देखिए। 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10, that is equals to 15 minus 5, 1 into 5 is equals to 5 is equals to 10 minus 5, 0 into 5 is equals to 0 is equals to 5 minus 5, minus 1 into 5 is equals to 0 minus 5 is equals to minus 5, minus 2 into 5 is equals to minus 5 minus 5 is equals to minus 10। अतः हम पाते हैं कि -3 into 5 is equals to minus 10 minus 5 is equals to minus 15। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते समय हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले ऋण यानी माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। बच्चों, गुणा करने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले धनात्मक चिन्ह यानी प्लस रख देते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरण में दिया गया है। -10 इंटू -12 इज इक्वल्स टू +120 इज इक्वल्स टू 120। व्यापक रूप से देखने पर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए -a इंटू -b इज इक्वल्स टू a इंटू b। आइए बच्चों, एक खेल खेलते हैं। एक ऐसा बोर्ड लीजिए जिस पर -104 से 104 तक के पूर्णांक अंकित हो, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। एक थैले में दो नीले पासे और दो लाल पासे लीजिए। नीले पासों पर अंकित बिंदुओं की संख्या धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाती है और लाल पासों पर अंकित बिंदुओं की संख्या ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शाती है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने काउंटर को 0 पर रखेगा। प्रत्येक खिलाड़ी थैले में से एक साथ दो पासे निकालेगा और उनको फेंकेगा। पासों को फेंकने के बाद खिलाड़ी को प्रत्येक बार प्राप्त पासों पर अंकित संख्याओं का गुणा करना है। यदि गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक है तो खिलाड़ी अपने काउंटर को 104 की ओर खिसकाएगा और यदि गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो वो अपने काउंटर को -104 की ओर खिसकाएगा। जो खिलाड़ी पहले -104 या 104 पर पहुंचता है वह विजेता कहलाएगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यूलर सबसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एंकीटन ज़र अलजेब्रा 1770 में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि -1 इंटू -1 1 होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक है। -4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू
12। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। -4 इंटू -3 इंटू -2 बराबर है ब्रैकेट -4 इंटू -3 इंटू -2, जो कि बराबर हुआ 12 इंटू -2 के, जो कि बराबर है -24 के। 4 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक है। -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट -4 इंटू -3 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज इंटू -1, जो कि बराबर हुआ -24 इंटू -1 के, जो कि बराबर है 24 के। हम पाते हैं कि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों को संख्या यदि सम है तो गुणनफल धनात्मक है, और यदि गुणा किए जाने वाली ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है तो गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांकों के गुणन के गुण गुणन के अंतर्गत संवृत। सभी पूर्णांकों a तथा b के लिए a इंटू b एक पूर्णांक होता है। किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू a। गुणन की क्रम विनिमयता। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय है। -4 इंटू 3 इक्वल्स टू -12। 3 इंटू -4 इज इक्वल्स टू -12। व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a इंटू b इज इक्वल्स टू b इंटू a। शून्य से गुणन। हम जानते हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के रूप में शून्य प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों एवं शून्य के निम्नलिखित गुणनफलों को देखिए। -3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। 0 इंटू -4 इज इक्वल्स टू 0। गुणात्मक तत्समक। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जांच कीजिए कि पूर्णांकों के लिए भी एक गुणात्मक तत्समक है। a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a इज इक्वल्स टू a। वितरण गुण। व्यापक रूप में किन्हीं तीन पूर्णांकों a, b और c के लिए a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू a इंटू b ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट a इंटू c। व्यापक रूप में किन्हीं भी तीन पूर्णांकों a, b और c के लिए a इंटू ब्रैकेट b माइनस c इज इक्वल्स टू a इंटू b ब्रैकेट माइनस a इंटू c। ये प्रश्न देखिए। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। पहला, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं? दूसरा, उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही हैं। उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? हल। पहला, एक सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक 4, इसलिए 9 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक 4 इंटू 9 36। एक गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक -2, इसलिए 6, जो कि 15 माइनस 9 गलत उत्तरों के लिए दिए जाने वाले अंक -2 इंटू 6 -12। इसलिए गुरप्रीत द्वारा प्राप्त किए गए अंक 36 प्लस -12 दैट इज इक्वल्स टू 24। दूसरा, एक सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक 4। इस प्रकार 5 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक 5 इंटू 4 20। एक गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक -2, अतः 10। 15 माइनस 5 गलत उत्तरों के लिए दिए जाने वाले अंक -2 इंटू 10 -20। इसलिए
गुरप्रीत के मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक 20 - 20 = 0। विभाजन गुणा की विपरीत सक्रिया है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। क्योंकि 3 × 5 15 है, इसीलिए 15/5 3 है। अब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के प्रत्येक इंटू कथन के लिए दो विभाजन या भाग कथन हैं। याद रखने योग्य बात यह है कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमें उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग लेते हैं और उसके पश्चात भागफल के पहले ऋण चिन्ह यानी माइनस रख देते हैं। इसका एक उदाहरण है -12/2 -6। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग लेते हैं। उसके पश्चात भागफल के सामने ऋण चिन्ह यानी माइनस रख देते हैं। 72/-8 = -9। पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है। पूर्ण संख्याओं की तरह किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग करना अर्थहीन है और शून्येतर पूर्णांक से 0 को भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी पूर्णांक a के लिए a/0 परिभाषित नहीं है, परंतु 0/a = 0, जहां a 0 के बराबर ना हो। ऋणात्मक पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक a के लिए a/1 = a। बच्चों, इसी के साथ पूर्णांक पाठ समाप्त हुआ। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। हल कीजिए। प्रश्न -5 + -6। दूसरा प्रश्न 17 + -24। तीसरा प्रश्न -6 - -12। चौथा प्रश्न 6 - 9। पांचवा प्रश्न -12 + 0। बच्चों, ये रहे उन प्रश्नों के उत्तर। उत्तर -11 -7 6 -3 -12। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करते हैं कि आप सबको खूब आनंद आया होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।